गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है और अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इससे हमें क्या है कि जितने जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली की नॉलेज होती है। इससे हमें अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान होता है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उपभोक्ता एक फर्म अपना काम कुशलतापूर्वक कर रहे हैं या नहीं। दूसरा क्या है, इसका फ़ायदा होता है कि हम इसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भविष्यवाणी कोई पंडित की भविष्यवाणी नहीं होती। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ घटनाएं जब घटित होती हैं तो उसके पीछे क्या परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के लिए जब हम पढ़ते हैं कि मांग बढ़ेगी तो हम एक पॉसिबिलिटी जहाँ प्रेडिक्शन करते हैं कि इससे क्या होगा, कीमतें बढ़ने की संभावना होगी। और इसके आधार पर हम आर्थिक नीतियाँ बना सकते हैं। जब सरकार जो है पढ़ती इसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि हमारा एक फर्म, एक प्रोडक्ट जो उपभोक्ता है किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जहाँ उसका कीमतें क्या हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि हम गवर्नमेंट जो उसी तरह की नीतियाँ निर्धारित कर सकती है। आर्थिक कल्याण, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन करने से हमें पता चलता है, खासकर जब हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, जैसे गरीबी दूर होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण करती है। प्रबंध संबंधी निर्णय, तो व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं, जब वो पढ़ती हैं कि मतलब मांग का विश्लेषण करती हैं, लागतों का विश्लेषण करती हैं, तो इस आधार के संबंधी अपना मैनेजमेंट का डिसीजन ले सकती हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं जैसे व्यापार संतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा जा सकता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति या नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से हमारा क्या अभिप्राय है कि यह विषय विज्ञान है, कला है, अथवा विज्ञान और कला दोनों ही है। तो हम पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो विज्ञान सेलिंगमैन बताते हैं कि विज्ञान 2 तरह का होता है, सामाजिक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, और सामाजिक विज्ञान जो समाज के मनुष्य का अध्ययन करता है। तो हमने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र क्या मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि इसका संबंध किससे है, मनुष्य से है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान से विज्ञान है, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का कर्मगत अध्ययन होता है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है जो कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करती है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या विज्ञान है, क्या इकोनॉमिक्स में कर्मगत अध्ययन होता है, क्या कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्या है, अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का कर्मगत अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि, उत्पादकों का अधिकतम लाभ, समाज का कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जिस तरह से साइंस में नियम होते हैं उसी तरह से हमारे अर्थशास्त्र में भी नियम होते हैं। मांग का नियम, पूर्ति का नियम, ये क्या करते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मांग के नियम से प्रकट होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है। तो कीमत का बढ़ना क्या है, कारण है, और मांग का कम हो जाना क्या है, प्रभाव है। तो फिर इन नियमों की क्या हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। आपको पता है कि जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनके नियमों की जांच लेबोरेटरी में होती है, लैब में होती हैं, परंतु अर्थशास्त्र में जितने भी नियम होते हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन के द्वारा उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स विज्ञान है। परंतु विज्ञान 2 तरह का होता है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जो किसी भी विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है, जैसे क्या है, व्हाट इज़, व्हाट वाज। तो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि गरीबी क्या है, जब भारत में गरीबी पाई जाती है, तो इन वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये क्या है, वास्तविक विज्ञान है।
आदर्श विज्ञान, आदर्श विज्ञान कौन सा होता है? जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। तो जब हम वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि देश में कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो हमारा सुझाव होता है, अर्थशास्त्रियों का सुझाव देते हैं कि कीमतों में स्थिरता पाई जानी चाहिए, गरीबी को दूर किया जाना चाहिए। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है। विज्ञान में वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। फिर हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र कला है या नहीं। तो कला क्या है? किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो हम जो नॉलेज वास्तविक विज्ञान से लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी पाई जाती है, आदर्श विज्ञान हमें सुझाव देता है कि बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए। और जब गवर्नमेंट इन निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करती है, गरीबी को दूर करने की नीतियाँ बनाती है, तो वो क्या बन जाता है? कला बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। थैंक यू।